नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके बारे में आज पढ़ेंगे। अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें आप संस्कृत विषय, विशेष करके आप किसी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय संस्कृत रहा है, चाहे वो रीट में, सेकंड ग्रेड में, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, या फिर यूँ कहें एच टेट, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी स्टेट टेट, या फिर दिल्ली के लिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम एक संस्कृत व्याकरण की और संस्कृत साहित्य की एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण के आधार माने जाते हैं। इनके द्वारा जो रचित कृतियां हैं, इनकी जो कृतियां हैं, वो संस्कृत व्याकरण के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन, जिनको वररुचि भी बोलते हैं, और पतंजलि। यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कात्यायन और वररुचि एक ही नाम है। तो व्याकरण के त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन और पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को माना जाता है। इन्हें व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। अब इनकी कृतियां, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, कात्यायन ने वार्तिक लिखे और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इनकी जो रचनाएं हैं, इनको तदुक्ति पद से सुशोभित किया गया है। जैसे पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी हो गई, कात्यायन के वार्तिक हो गए और पतंजलि का महाभाष्य, तो ये इनकी तदुक्ति कही जाती है, अर्थात उनके द्वारा कहा गया। पाणिनि ने, ये क्रमशः इनकी रचनाएं हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, कात्यायन ने वार्तिक लिखे और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। अगर अष्टाध्यायी की बात करें तो संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ कृति मानी जाती है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि के जो सूत्र थे, उनकी सरल व्याख्या करने के लिए और जो बचा हुआ विषय है, उस विषय को उपस्थापन करने के लिए, उस विषय को बताने के लिए कात्यायन ने वार्तिक लिखे। और इन दोनों पर विचार करके, किस पर? अष्टाध्यायी पर और वार्तिकों पर, इन दोनों पर विचार करके पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। जो पाणिनि के जो सूत्र थे, उनको प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ये देखिए पाणिनि का मत, ये पाणिनि, यहाँ पर पतंजलि होगा, यहाँ पर आप, ये गलत लिखा गया, यहाँ पर आप पतंजलि माने, ठीक है। तो पतंजलि का मत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो मत माना जाता है वो किसका माना जाता है? पतंजलि का। क्यों माना जाता है? यथोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम, कि जो बाद में मुनि जो किसी विषय का उपस्थापन करता है या किसी विषय को बताता है, तो उसका मत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसने पहले जो मुनि है उस विषय को पढ़ा, उसके बाद उसकी प्रामाणिकता को प्रदान करने के लिए उसी आधार पर उसने विषय को बताया, तो जो बाद में बताता है उसका मत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर पतंजलि का जो मत है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो पाणिनि है, उनका जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म हुआ था शालातुर ग्राम में। इनका जो अध्ययन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी और इनके पिता का नाम पाणिन था।
ठीक है, ये इनके विषय में कुछ सामान्य जानकारी है पाणिनि के बारे में। अब इनकी जो कृति है, जो आधार स्तंभ है वो अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि की जो कृति है वो क्या है? अष्टाध्यायी। इनका दूसरा नाम काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासनम। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, कुल 32 पाद यहाँ पर इस अष्टाध्यायी पुस्तक में हैं। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, तो इस तरह से पुस्तक में कुल 32 पाद हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एचपीएससी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। जो अष्टाध्यायी उसका प्रथम सूत्र है वृद्धि राधैच, और उसका जो अंतिम सूत्र है वो है अ। ठीक है, इसका प्रथम सूत्र वृद्धि राधैच और इसका जो अंतिम सूत्र है वो है अ। तो ये पाणिनि के विषय में कुछ सामान्य जानकारी थी। अब आइए कात्यायन के बारे में जानकारी लेते हैं कुछ। इनका जो समय है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इनकी जो रचना है, इन्होंने जो लिखा वो लिखे वार्तिकम। लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। वर्तमान में जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें 836 वार्तिक प्रचलित हैं। तो जो कात्यायन के जो वार्तिक हैं सिद्धांत कौमुदी में लगभग 836 वार्तिक वर्तमान में प्रचलित हैं। आगे देखते हैं पतंजलि। सामान्य जानकारी, पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। ये बहुत अच्छी पुस्तक महाभाष्य संस्कृत व्याकरण में अगर देखें तो बहुत अच्छा महत्व है इस पुस्तक का। इसमें कुल 84 या 85 आहनिक माने जाते हैं। आहनिक क्या होता है? देखिए, एक दिन में निवृत्त जो कार्य होता है, एक दिन में जो कार्य हम पूरा कर लेते हैं उसको बोलते हैं आहनिक। इस तरह से महाभाष्य के विषय में यह प्रचलित है कि महाभाष्य किसी के मत में 84 दिनों में और किसी के मत में 85 दिनों में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक बोलते हैं। और कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये 84 दिन अर्थात 84, और कुछ बोलते हैं 85 अर्थात 85 दिनों में लिखा गया। तो इस तरह से इसमें महाभाष्य में किसी के मत में 84 आहनिक और किसी के मत में 85 आहनिक माने जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एचपीएससी जो परीक्षा हुई थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इस पर कैयट ने प्रदीप टीका, कैयट जो विद्वान है उन्होंने इसके ऊपर प्रदीप टीका लिखी है, और नागेश ने इसके ऊपर उद्योत टीका लिखी है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि एक दिन में जो निवृत्त कार्य है उसको आहनिक कहा जाता है। तो ये आज का हमारा विषय था। जो त्रिमुनि है उसके बारे में हमने एक सामान्य चर्चा की है। इसके बाद भी हम आगे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य की एक संपूर्ण सीरीज अर्थात जो संपूर्ण कोर्स है वो फर्स्ट ग्रेड लेवल या एचपीएससी लेवल या यूपीएससी कहें अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत काम की सीरीज होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।